स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के बारे में पढ़ेंगे हम आज। इसमें है कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सिलेक्शन। हम किसी भी चीज़ को कॉपी कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट को कॉपी करके हम कहीं भी पेस्ट वगैरह या उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। द फॉर्मेट प्रिंटर टूल इज़ यूज टू कॉपी एंड अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड सम बेसिक ग्राफिक फॉर्मेटिंग सच एज बॉर्डर एंड फील्ड्स टू अनदर सिलेक्शन। हम किसी भी चीज़ को कहीं से कॉपी करके किसी अदर एरिया में हम कैसे उसे पेस्ट कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तीन स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। हमें जो भी टेक्स्ट या हमारा ग्राफिक है उसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे। देन हमें क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड ऑन द होम टैब। जो क्लिपबोर्ड होता है ऊपर हमारा इस तरीके से होता है, उसमें हमारा जो है फॉर्मेट प्रिंटर पे हम क्लिक करेंगे, जो हमारा होम टैब पे मौजूद होता है। हमारा जो सेकंड स्टेप है द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ ब्रश शेप। नाउ अप्लाई द कॉपीज फॉर्मेट बाय ड्रैगिंग द ब्रश ओवर द डिजायर्ड टेक्स्ट। थर्ड स्टेप है हमारा द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसमें जो है हमारा कोई भी चीज़ हमें कॉपी करने के बाद या हमें सिलेक्ट करने के बाद हमें जब भी उसे किसी दूसरी जगह पे हमें वो करना है, तो उसमें हमें जब पॉइंटर को हम चेंज भी कर सकते हैं या हमें उस टेक्स्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ब्रश के थ्रू चेंज कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जहाँ हमें उसे अप्लाई करना है, उसे हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है। देन वो करने के बाद हमें जो है हमें पहले देखते हैं कि उसमें हमारा लास्ट जो हमारा था वो किस तरीके से था। अब हमारा हो रहा है कॉपी करने के बाद या हमारा पेस्ट करने के बाद उसमें हम चेंजेस करने के बाद किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है चेंजेस उसके बाद, तो हम वो चीज़ देखते हैं। सिलेक्ट हमें कॉपी करने के बाद हम कहीं भी जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं। फाइंडिंग द टेक्स्ट, किसी भी चीज़ को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसके जो स्टेप्स हैं हमारे 7 स्टेप्स हैं हमारे। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में जाके हमें कोई भी चीज़ हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। होम टैब में गएंगे, हम फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे। देन हमें उसमें एडिटिंग के लिए आएगा इस तरीके से कि हमें कौन सी चीज़ हमें फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप है नेविगेशन पेन अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑन द डॉक्यूमेंट्स विंडो। डॉक्यूमेंट्स विंडो के इस तरीके से हमारी नेविगेशन ओपन हो जाती है। वी कैन सिंपल टाइप द वर्ड दैट वी वांट टू फाइंड इन द सिलेक्ट सर्च डॉक्यूमेंट्स बॉक्स। द सर्च रिजल्ट विल बी displayed in the navigation pane with the highlighted words। जो भी हमें फाइंड करना है, जिसे हमें सिंपल से आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। हमें कोई भी चीज़ हमें फाइंड करने के लिए हम फाइंड बटन पे हमें क्लिक करेंगे, वो जो होम टैब में वो मौजूद होता है। ये रहा होम टैब हमारा। इसमें हम क्लिक करने के बाद हमें फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसमें हमें ओपन हो जाएगी, हमारे पास विंडो से ओपन हो जाएगी नेविगेशन। उसमें हम डालेंगे कि हमें क्या उससे फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद लिखने के बाद हमें selected the advanced find option from the drop box down menu of the search document text box। the find and replace dialog box appears shown। हमें इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ फाइंड करने के बाद उसे हमें रिप्लेस करना है या नहीं करना है, वो हमारे हाथ में होता है। जैसे कि हमारे इस तरीके से हमारा ओपन हुआ, ऊपर आ रहा है हमारा फाइंड, नीचे आ रहा है हमारा रिप्लेस। अगर हमें रिप्लेस करना है तो हमें नीचे हम लिख सकते हैं कि हमें किस चीज़ को रिप्लेस करना है। जिसे हमें फाइंड करना है उसे ऊपर लिखेंगे, रिप्लेस करने वाले को हम नीचे लिखते हैं। इन फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च इन द डॉक्यूमेंट्स। हम उसमें लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन, द पॉइंटर विल बी मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेन्स ऑफ द सर्च वर्ड एंड द टेक्स्ट विल गेट हाईलाइटेड। जो भी हमने लिखने के बाद कि हमें क्या चीज़ हमें सर्च करनी है या फाइंड करना है, उसे हमने ओके करेंगे तो हमारे जो पेज पे वो चीज़ लिखी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर अगर हमने बबीता लिखा उसके अंदर कि हमें बबीता फाइंड करना है कि अब बबीता कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बबीता लिखने के बाद अगर हम जब ओके दबाते हैं तो जहाँ बबीता लिखा होगा वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो उस तरीके से आफ्टर फिनिशिंग द सर्च विल डिस्प्ले ऑन एज अ मैसेज वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ओके। उसके बाद मैसेज आता है, एक मैसेज हमें डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है कि वी आर फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स। हमें उस पर ओके क्लिक करना होता है। क्लिक ऑन द मोर बटन इफ़ वी वांट टू विडन एंड आवर सर्च क्राइटेरिया। अगर हमें कुछ और सर्च करना है तो उसके आगे हम कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट है
उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अब आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को फाइंड करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें कैसे करना है, उसके हमारे पास 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर इन फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च for in the replace with the box enter the new text to replace existing text। इस तरीके से हमारा ओपन होता है जब हम रिप्लेस बटन पे क्लिक करते हैं। हमारा फर्स्ट ऊपर होता है, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। हम बीच में हम क्लिक करेंगे रिप्लेस पे, हमारे पास 2 चीज़ ओपन हो जाएगी, फाइंड व्हाट, रिप्लेस विद। हमें किस चीज़ को फाइंड करके रिप्लेस करना है, तो जिसे हमें फाइंड करना है मैं आपको 4 स्टेप बता रही हूँ। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा बुक में। हमें जो भी हमें फाइंड करना है उसे हम ऊपर लिखेंगे, हमें रिप्लेस करने वाले को नीचे लिखते हैं हमेशा। लिखने के बाद जब हम उसे ओके करते हैं तो हमारी जो भी चीज़ हमें लिखी होती है वो हमारा रिप्लेस हो जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेकंड स्टेप हमारा क्लिक ऑन द मोर बटन्स टू सिलेक्ट अदर ऑप्शन इन रिक्वायरमेंट, क्लिक ऑन अदर रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट बटन एज नीडेड। When word has finishing searching for the word and made replacement and message box appears। जब भी हम रिप्लेस हो जाते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है कि हम आपका जो काम है फिनिश हो गया, तो हमें क्लिक ओके करना होता है। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हमें किसी भी पेज को हमें फॉर्मेट उसका चेंज कैसे करना है। जैसे कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए हमें ऊपर क्या लिखना होता है, उसकी हेडिंग, कि किस चीज़ के ऊपर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, या हमें कोई लेटर लिखना है। लेटर लिखने के लिए हम सबसे पहले उसकी हेडिंग डालेंगे कि किस चीज़ का हम लेटर लिख रहे हैं, एड्रेस लिखेंगे, देन नीचे हम उसका नाम लिखते हैं। इसी तरीके से हमारा पेज फॉर्मेटिंग होता है कि हम किसी भी चीज़ के हम पेज को किसी से फॉर्मेट कर सकते हैं। क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, हेडर मतलब होता है सर, फुटर मतलब होता है नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे का हमारा पेज जो है हम किस तरीके से उसे फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। हेडर एंड फुटर यूज टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन ऑन टॉप एंड एट द बॉटम एवरी पेज respectively. We can include the title, chapter, heading, date, page number, author number, etc. in the section। इसमें जो होता है हेड एंड फुटर में, अगर हम उसे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, हम पेजेस में यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा जो क्या क्या टाइटल्स हो सकते हैं, टाइटल हमारा होगा, चैप्टर हेडिंग होगी, डेट, पेज नंबर, ऑथर नेम, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर हमें इसके अलावा भी कोई चीज़ हमें ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो हम उसे कर सकते हैं। इसके 8 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा द हेड एंड फुटर बटन आर फाउंड इन द हेड एंड फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हमारा हेड एंड फुटर मौजूद होता है ग्रुप, उसमें हम बटन क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द हेडर बटन, हमने हेडर बटन पे क्लिक किया, सिलेक्ट द एडिट हेडर ऑप्शन ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, लाइकवाइज सिलेक्ट द इंसर्ट फुटर edit footer option to display the footer box. An additional tab named design will appear on the ribbon under the header and footer tools section। जैसे कि हमारा जब हम edit footer को यूज़ करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हमें ये मेंशन करना होता है कि हमें उसमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें जो भी चाहिए होता है हम उसमें लिखने के बाद हम उसे ओके कर सकते हैं। वी विल फाइंड द हेडर एंड फुटर बॉक्स ऑन द टॉप एंड बॉटम टू ईच पेज। जब भी हम हेडर फुटर का यूज़ करेंगे तो हमारे हर पेज में वो हमारा आ जाएगा। क्लिक ऑन द हेडर बॉक्स एंड टाइप द टेक्स्ट वी वांट टू डिस्प्ले हेयर। अगर वाल लैमिनेशन, जैसे कि हमें अगर उसमें हेडर में हमें हेडिंग डालनी है तो हम जब हेडिंग डालेंगे तो वो पेज पे हमारा उस पर स्पेस आ जाएगा कि हम इस जगह पे उसको हेडिंग डाल सकते हैं। प्रेस द टैब की, नाम डालने के बाद हमें डबल क्लिक करना होता है टैब की को। द इंसर्शन पॉइंट विल जम्प टू राइट साइड, क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम। इसी तरीके से हमारा सब कुछ ओपन होता है। जैसे कि हम अगर जहाँ भी हमने सिलेक्ट किया, हमारा ऊपर हमने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद हमारा जब हम टैब हमने ट्वाइस बार हमने जो है टैब की क्लिक की, देन हमारा वो अगले इस पर आ जाएगा कि हमें यहाँ लिखने के बाद हमें कहाँ लिखना है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएगा हमारा। क्लिक ऑन द गो टू फुटर बटन इन नेविगेशन ग्रुप, द कर्सर विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फोल्डर फुटर सेक्शन। प्रेस द टैब की, press the tab key and the cursor will jump to center of the page. Click on the page number। हमने पेज नंबर हमने क्लिक किया, हमने पेज नंबर पे क्लिक किया कि हमें कौन सा पेज नंबर चाहिए। बटन इन द हेडर एंड फोल्डर ग्रुप फुटर ग्रुप एंड चूज द डिजायर फॉर्मेट फ्रॉम
द ड्रॉप डाउन लिस्ट इफ वी इंसर्टेड टू अप्लाई specific page number style, then select the format page number option from the drop box menu. हमें जो होता है इसमें अगर हमने पेज नंबर पर क्लिक किया या हमें कौन सा पेज नंबर चाहिए, किस तरीके से हमें पेज नंबर का डिज़ाइन रखना है, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से उसे चाहिए. द पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर, डिफाइन द सेटिंग एज आवर नीड एंड क्लिक ओके. जब हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत है या हमने अपने पेज नंबर फॉर्मेट हमने क्लिक कर लिया या हमने फॉर्मेट बना लिया कि किस तरीके से हमें चाहिए, तो हमें ओके करके हमें उसे फिनिश करना होता है. क्लिक ऑन द क्लोज एंड हेडर एंड फोल्डर बटन ऑन द डिज़ाइन टैब टू कम आउट ऑफ द हेडर एंड फुटर सेक्शन. सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग में हम कोई भी चीज़ सेटिंग कैसे कर सकते हैं, या पैराग्राफ से हमने पैराग्राफ लिखा तो हमें कहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, कहाँ पे हमें स्पेस नहीं चाहिए, उसकी हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं. पैराग्राफ स्पेसिंग इन द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ. फॉलो द स्टेप टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग. मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हमें पैराग्राफ में स्पेस चाहिए, स्टार्टिंग में कहाँ स्पेस चाहिए, अबव या बिलो कहीं भी स्पेस चाहिए, तो हम उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं. 3 स्टेप्स है हमारे. सिलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर विच वी वांट टू चेंज स्पेसिंग. हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद हमें ये चेंज करना है उसमें कि हमें पहले या बाद में कहाँ स्पेस चाहिए. क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन ऑन द होम टैब. द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन. जब भी हम पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरीके से ओपन होता है. इस तरीके से हमारा होता है. उस पर हम क्लिक करने के बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन ये ज़्यादा हमें दिखाई देने लगता है. सिलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब. हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमें कितना स्पेस चाहिए. एंटर द रिक्वायर्ड ऑफ स्पेस बिफोर एंड आफ्टर फाइंड बॉक्स अंडर द स्पेसिंग सिलेक्शन. क्लिक ओके. जब भी हम लिख लेते हैं कि हमें इतना स्पेस चाहिए और यहाँ स्पेस चाहिए तो वो हमें उस पर के बाद क्लिक करना होता है. चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. जो लाइन स्पेसिंग है उसे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. लाइन स्पेसिंग इन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन आर पैराग्राफ. किसी पैराग्राफ में हमें लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए या हमें बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, हमें उसे चेंज कैसे कर सकते हैं. हमारे 2 स्टेप्स हैं. सिलेक्ट द टेक्स्ट. कोई भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें स्पेस चाहिए. क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. हमें पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे हमें क्लिक करना होता है. इस तरीके से हमारा ओपन हो जाता है हमारा पैराग्राफ लॉन्चर. द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. इस तरीके से हमें जो बॉक्स अपीयर होता है दिखाई देने लगता है. सिलेक्ट द आइडेंट एंड स्पेसिंग टैब एंड देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अंडर द स्पेसिंग सेक्शन. क्लिक ओके. हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमें लेफ़्ट साइड स्पेस चाहिए या राइट साइड स्पेस चाहिए या कितना स्पेस चाहिए. लिखने के बाद हमें यहाँ जो ओके बटन है हमें उस पर क्लिक करना होता है. इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक. किसी भी कॉलम को इंसर्ट मतलब किसी भी कॉलम को बनाना या कॉलम को हमें ब्रेक या हटाना किस तरीके से कर सकते हैं. व्हेन वी टाइप इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट द सिलेक्ट द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन अ सिंगल कॉलम स्टाइल और इन अ पैराग्राफ स्टाइल. हम किसी भी चीज़ में जब हमें कोई काम करना होता है, हमारा काम हर तरीके का नहीं मतलब अलग अलग तरीके का होता है, एक ही तरीके का नहीं होता है. उस तरीके से हमें काम करना है. हमें कॉलम किस तरीके से रखने हैं, छोटे कॉलम रखने हैं, बड़े कॉलम रखने हैं, किस तरीके से स्टाइल होना चाहिए, पैराग्राफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हम कैसे चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स इन न्यूज़पेपर स्टाइल. जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर का जो हमारा स्टाइल होता है उसका अलग होता है. हम कोई काम करते हैं उसका स्टाइल अलग होता है. तो हम वर्ड 2016 में हम किस तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. यूजिंग कॉलम बटन. हम कॉलम बटन को यूज़ कर सकते हैं. द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट्स इज़ टू यूज़ द कॉलम बटन ऑन लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप. जब हम कॉलम पे क्लिक करते हैं, कॉलम ऑप्शन पे हमारे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारे कॉलम बन के आते हैं कि हमारा जो 1 साइड कॉलम होते हैं इस तरीके से होते हैं, 2 साइड हमारे इस तरीके से होते हैं, 3 साइड हमारे इस तरीके से होते हैं. या हमें लेफ़्ट साइड का कॉलम चाहिए या हमें राइट साइड का कॉलम चाहिए.
स्टेप हमारा फर्स्ट है सिलेक्ट द टैब टेक्स्ट, क्लिक ऑन द कॉलम बटन। हमने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन हमने क्लिक किया कॉलम बटन पे। आर ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले द चॉइस ऑफ कॉलम्स। तो हम इसमें देखते हैं हमारा जो इस तरीके से हमारा ओपन होता है मेन्यू हमारा, उससे उसमें हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमारी चॉइस होती है कि हमें किस तरीके से उसे कॉलम को बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 साइड कॉलम चाहिए हमें या 2 साइड कॉलम चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर कॉलम चाहिए। सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट लाइक टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। हमें डॉक्यूमेंट्स में कितने कॉलम चाहिए या कितना इंसर्ट करनी है कॉलम, तो हमें वो देखना होता है। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द कॉलम द क्लिक ऑन द मोर कॉलम्स ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। द कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, डिफाइन द डिसाइड सेटिंग एंड क्लिक ओके। सिलेक्ट करने के बाद कि हमने ये देखना होता है, जैसे हमने अगर मेंशन कर दिया कि हमें इतने कॉलम चाहिए, उसके बाद हमें क्लिक करने के बाद वो हमारे कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक, हमें कॉलम को हटाना कैसे है। जैसे अगर हमें कॉलम ज़्यादा हो गए, उसे हमें कॉलम को हटाना है, तो हम किस तरीके से हटा सकते हैं। इफ़ वी हैव ऑलरेडी एडेड कॉलम्स टू अवर वर्क documents, then we might have noticed that some of the column are not and best balanced as we would like them to be. One solution to this problem is to add a column break. If we force the end of the column and move that text to the beginning of the new column. अगर हमारे कॉलम कम पड़ जाते हैं या हमें कॉलम हटाना होता है, तो हम किस तरीके से हटा सकते हैं। हम स्टार्टिंग में उसमें हमें कॉलम कहाँ रखना है, या कॉलम में स्पेस चाहिए, हमें ब्रेक चाहिए, तो हमें उसे किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है हमारा प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। जहाँ भी हमें कॉलम ब्रेक चाहिए, हमें पहले वहाँ पे हम अपना कर्सर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द ब्रेक बटन्स। हम ब्रेक बटन पे क्लिक करेंगे, जिस तरीके से हमारा ये ओपन होता है। हमारा लेआउट पर जाके हमारे इतने सारे कॉलम्स होते हैं, हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमारा ब्रेक बटन्स कहाँ है। ब्रेक बटन के बाद हमें ये देखना होता है क्लिक ऑन द बटन ब्रेक बटन्स ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पे हम ब्रेक बटन्स पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स मेन्यू, कि हमें कैसा कॉलम चाहिए। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग इन द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। इस तरीके से हमारा कॉलम जो है हमारा इंसर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वर्किंग विद टैब्स, हम टैब्स से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हमारे टैब्स होते हैं। लेआउट से टैब्स है हमारा, ये हमारा डिज़ाइन टैब्स है, इंसर्ट टैब्स है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।